हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बीपीएससी टीआरई 4.0 की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट 3.0 की, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए दोस्तों अति हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों म्यूजिक से हम लोग मॉक प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसलिए आप रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास के दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास के पहले ट्यूशन के बारे में दोस्तों बारीकी से अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नाद शब्द में ना अक्षर से तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, ना अक्षर से क्या तात्पर्य है? प्राण, वायु या फिर अग्नि शक्ति। सी में है ओमकार, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि नाद शब्द में दोस्तों बताइए ना अक्षर से क्या तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ना अक्षर से, ध्यान देंगे, नाद शब्द में ना अक्षर से दोस्तों तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन प्राण वायु। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग किए होंगे फ्रेंड्स, यदि आप बताए होंगे कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। बताइए मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? 2, 3, 4 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों जरा फास्ट आंसर बताइए। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 4 श्रुतियां हैं। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है। बताइए इनमें से किस ग्रंथकार ने फ्रेंड्स विकृत स्वरों की 5 संख्या बताई है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सारंग देव ने, अहोबल ने, सी में है वेंकटमुखी ने, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है केयर करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा कि निम्न में से बताइए किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या दोस्तों 5 बताई है। बताइए इनमें से किस ग्रंथकार ने। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वेंकटमुखी ने। ध्यान देंगे, वेंकटमुखी ने दोस्तों विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है। तो हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइए, गलत होने से घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मंत्र ... सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान है। बताइए इनमें से कंठ स्थान या फिर दोस्तों हृदय स्थान। सी में है उदर स्थान, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मंत्र ... सप्तक के स्वरों की उत्पत्ति स्थान। बताइए इनमें से कौन सा स्थान होगा? बताइए दोस्तों, अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, स्टेट 3.0 के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे बी ऑप्शन कि मंद्र हृदय स्थान। ध्यान देंगे दोस्तों, मंद्र सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान इनमें से बताइए क्या है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय स्थान। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टयी, ध्यान देंगे दोस्तों, सारना
चतुष्टयी में वीणाओं के कितने तार बांधे थे? बताइए इनमें से कितने तार बांधे थे दोस्तों? 7 से 7 तार, या फिर 12 से 12 तार, 22 से 22 तार, या फिर दोस्तों केयर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, कि भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टयी में वीणाओं में कितने तार बांधे थे? तो दोस्तों 7 तार, 7 से 7 तार दोस्तों बांधे थे। तो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7 से 7 तार बांधे थे। इस प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि अतिस्वर किसे कहते हैं? बताइए अतिस्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। सहायक नाद को कहते हैं, उपस्वर को कहते हैं, या फिर दोस्तों स्वयंभू स्वर को कहते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों अतिस्वर किसे कहते हैं? तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना बताइए किस संगीतज्ञ ने की है? बताइए इनमें से किस संगीतज्ञ ने दोस्तों की है? ए में है आचार्य बृहस्पति ने, बी में है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, या फिर दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, कि आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना ध्यान देंगे पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने दोस्तों की है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने की है दोस्तों। किस संगीतज्ञ ने? किस संगीतज्ञ ने फ्रेंड्स? तो दोस्तों सी ऑप्शन पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने की है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि ईस्ट और अनिष्ट किसके भेद है? बताइए हारमोनी के, मेलोडी के, स्वर संवाद के, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए कि ईस्ट और अनिष्ट किसके भेद है? बताइए इनमें से किसके भेद हैं? दोस्तों सी ऑप्शन स्वर और संवाद के भेद हैं, ईस्ट और अनिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों हमारे वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि षड्ज और पंचम स्वर के बीच बताइए सूर्यांतर है। बताइए इनमें से कितने का दोस्तों सूर्यांतर है? 9 श्रुति का सूर्यांतर है, 11 श्रुति का, या फिर दोस्तों केयर करेंगे 13 श्रुति, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, कि षड्ज और पंचम स्वर के बीच ध्यान देंगे दोस्तों 13 श्रुति का सूर्यांतर है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि स्वर म और ग का अनुपात बताइए कितना होगा? ए में है दोस्तों केयर करेंगे 9/8, 16/15, 10/9, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, बताइए दोस्तों। स्वर म और ग का अनुपात इनमें से दोस्तों 16/15 है। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों कि निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों से प्रयुक्त थाट बताइए इनमें से क्या है? ए में है दोस्तों असावरी थाट है, बी में है भैरवी थाट, सी में है
तोड़ी ठाट या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कि निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों से प्रयुक्त थाट इनमें से बताइए कौन सा थाट है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भैरवी थाट है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राग रागनी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग 36 रागनियां मानी जाती है। बताइए इनमें से किस मत में, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा। ए में है दोस्तों शिव मत, बी में है हमारा कल्लीनाथ मत या फिर सी में है सोमेश्वर मत, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि राग रागनी वर्गीकरण के ध्यान देंगे किस मत में 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये सभी मत में 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि कृष्ण मत में कितनी राग और रागनियां मानी जाती है। बताइए कितनी राग और रागनियां मानी गई है फ्रेंड्स, 5 राग और 36 रागनियां या फिर 6 राग और 30 रागनियां मानी गई है, या फिर सी में है 6 राग 36 रागनियां या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य बताइए कि कृष्ण मत में कितनी राग रागनियां मानी गई है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 6 राग और 36 रागनियां मानी गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे रागांग से क्या आशय है। बताइए रागांग से इनमें से दोस्तों बताइए क्या आशय है। ए में है मुख्य राग की स्वर संगतियां या फिर बी में है समकक्ष रागों की छाया, सी में है रागों के भेद, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कि रागांग से क्या आशय है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे ए ऑप्शन मुख्य राग की स्वर संगतियां। हमारा एप्पल दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। बताइए इनमें से किस वर्गीकरण को कहा जाता है, राग रागनी वर्गीकरण को या फिर रागांग वर्गीकरण को, मेल राग वर्गीकरण को, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि जन जनक राग, ध्यान देंगे जन जनक थाट राग केयर करेंगे फ्रेंड्स निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन मेल राग वर्गीकरण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बताइए किस ग्रंथ में मिलता है। नाट्य शास्त्र में, बृहदेशी में, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निबद्ध गान के अंतर्गत बताइए निम्न में से क्या आता है। फ्रेंड्स बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। प्रबंध आता है, वस्तु आता है, रूपक आता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अनिबद्ध गान के किस आलाप प्रकार में, ध्यान देंगे दोस्तों आविर्भाव, ध्यान देंगे
आविर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है। बताइए इनमें से किस आलाप प्रकार में, रागालाप में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे आलप्ति गान में, या फिर दोस्तों सी में है रूपक लाप में। उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अनिबद्ध गान के दोस्तों ध्यान देंगे आलपति गान के प्रकार में आविर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है। तो दोस्तों हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलपति गान में। यदि दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि प्रबंध के दोस्तों केयर करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रबंध के बताइए कितने अंग है, 2 है, 4 है, 6 है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी प्रबंध के दोस्तों 6 अंग है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं, तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 6 अंग है। प्रबंध के कितने अंग है फ्रेंड्स, तो दोस्तों 6 अंग है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है, गायक से, या फिर दोस्तों कलावंत से, वाग्यकर से, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर डी में है उपयुक्त में से। ध्यान देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में है हमारा। ठीक है दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। बताइए गायक से संबंधित है, कलावंत से, या फिर वाग्यकर से। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन वाग्यकर से दोस्तों संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि रागालाप बताइए किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट कीजिए कि रागालाप किसके अंतर्गत आता है। बताइए निबद्ध गान के, अनिबद्ध गान के, प्रबंध गान के अंतर्गत आता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों बी ऑप्शन रागालाप दोस्तों केयर करेंगे अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग किए हैं, बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि ग्वालियर घराना के कलाकार इनमें से बताइए कौन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों महाराज सर इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कई बार बता चुके हैं। दोस्तों आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही ही बताएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। केयर करेंगे कि ग्वालियर घराना के कलाकार इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे उस्ताद निसार हुसैन खां है, या फिर बी में है पंडित कृष्ण राव शंकर है, सी में है पंडित राजा भैया पूछ वाले हैं, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ग्वालियर घराना के कलाकार इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बताए हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये सब सही है, यानी ये सब सारा इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर दोस्तों यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है, बताइए। बताइए किस भाषा से निकला है, उर्दू भाषा से, अरबी, फारसी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ख्याल की, ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि गायन की ख्याल शैली में बताइए ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ख्याल फारसी भाषा से निकला है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि ध्रुपद शैली के गायक इनमें से बताइए कौन थे। स्वामी हरिदास थे, मियां तानसेन थे, बैजू थे या फिर केयर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए कि ध्रुपद शैली के गायक इनमें से बताइए कौन थे। दोस्तों डी ऑप्शन यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों यदि आप बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी यानी हमारा तीनों सही है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि पूरब अंग की, ध्यान देंगे दोस्तों, पूरब अंग की ठुमरी बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा कि पूरब अंग की ठुमरी इनमें से बताइए क्या है। पंजाब और जयपुर की ठुमरी, लखनऊ और बनारस की ठुमरी, सी में है सिंध और पंजाब की ठुमरी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे पूरब अंग की ठुमरी इनमें से लखनऊ और बनारस की ठुमरी है, यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्न में से गायन की शैली इनमें से बताइए कौन नहीं है। गत नहीं है, टप्पा, परन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि निम्न में से गायन की शैली नहीं है, बताइए इनमें से कौन गायन की शैली नहीं है। दोस्तों यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं उपयुक्त में से एक से अधिक तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किन गैर प्रकारों का प्रचलन था, बताइए। सामगान का, गाथा गान का, गांधर्व तथा लौकिक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निम्न में से किन गैर प्रकारों का दोस्तों प्रचलन था। तो दोस्तों इनमें से सभी यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्न में से वैदिक स्वर बताइए इनमें से कौन है। ए में दोस्तों क्रूस्ट है, प्रथम है, द्वितीय है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा कि निम्न में से वैदिक स्वर इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन यानी क्रूस्ट भी है, प्रथम भी है, द्वितीय भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से वैदिक स्वर इनमें से कौन है। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख इनमें से बताइए कौन है। बाण वीणा है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे पिछोला है या फिर सी में है दोस्तों, केयर करेंगे सी में है दोस्तों कपि सिर सनी है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए कि वैदिक कालीन वीणाओं में इनमें से बताइए कौन प्रमुख है। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि वैदिक कालीन तून नामक
वाद किस वाद श्रेणी में आता है? बताइए इनमें से किस वाद श्रेणी में आता है? तत्ववाद के श्रेणी में, घनवाद या फिर सुशीलवाद के अंतर्गत आता है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए कि वैदिक कालीन तून नामक वाद किस वाद के श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यदि दोस्तों सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि वैदिक कालीन तून नामक वाद किस वाद श्रेणी में आता है? तो दोस्तों सुशीलवाद में आता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, केयर करेंगे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? बताइए इनमें से कौन सा स्वर है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर बताइए हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? ए में है दोस्तों शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम स्वर है, कोमल मध्यम है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे तीव्र मध्यम, ध्यान देंगे दोस्तों कर्नाटक संगीत का, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का दोस्तों कौन सा स्वर है? तो दोस्तों तीव्र मध्यम स्वर है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटकीय 8 ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? बताइए। चौताल है, आड़ा चौताल है, कहरवा है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि कर्नाटकीय 8 ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों चौताल है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप दोस्तों, केयर करेंगे सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। बताइए यह सत्य है, असत्य है, अस्थाई है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप दोस्तों शुद्ध होता है, यानी दोस्तों यह सत्य है, यानी एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि हिंदुस्तानी कोमल नी स्वर को कर्नाटक संगीत में बताइए क्या कहते हैं? काकली नी कहते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कैसिक नी कहते हैं, शुद्ध नी कहते हैं, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि हिंदुस्तानी कोमल नी स्वरों को, ध्यान देंगे दोस्तों स्वर को कर्नाटक संगीत में कौशिक नी कहते हैं, यानी दोस्तों बी ऑप्शन। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि प्राचीन अष्टोत्तर में, ध्यान देंगे दोस्तों प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है? बताइए इनमें से किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है? वैदिक संगीत के अंतर्गत, रविंद्र संगीत के अंतर्गत, कर्नाटक संगीत, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन कि प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति, ध्यान देंगे कर्नाटक संगीत पद्धति के दोस्तों अंतर्गत आती है। किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? तो दोस्तों सी ऑप्शन कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आती है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार राग में वादी समवादी, यानी केयर करेंगे सा, मा तथा सा और पा स्वरों के बीच कितनी श्रुतियां
का अंतर होता है? बताइए इनमें से कितनी श्रुतियां का अंतर होता है? 7 और 9 या फिर 8 और 11 श्रुतियों का अंतर होता है, या फिर सी में है 9 और 13 श्रुतियों, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन कि राग में वादी संवादी यानी केयर करेंगे सा और मा तथा सा और दोस्तों पा स्वरों के बीच केयर करेंगे 9 और 13 श्रुतियों का दोस्तों अंतर होता है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण इनमें से बताइए क्या है? राग जोग है, राग भटियार है, या फिर राग जय जयवंती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? दोस्तों केयर करेंगे। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सी ऑप्शन दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण राग जय जयवंती है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण बताइए इनमें से क्या है? मियाँ की तोड़ी है, श्याम कल्याण है, मधुवंती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण इनमें से बताइए क्या है? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि दिए गए स्वरों में मिंड का चिन्ह बताइए इनमें से क्या है? ग और मा है, ग मा है, केयर करेंगे ग मा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन गा और मा है, मिंड का चिन्ह इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो सी ऑप्शन गा और मा है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित सारंग देव ने, ध्यान देंगे दोस्तों, गमक के कितने भेद बताए हैं? बताइए 10, 15, 20, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा कि पंडित सारंग देव ने गमक के बताइए इनमें से कितने भेद बताए हैं? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 15 भेद बताए हैं। गमक के कितने भेद बताए हैं फ्रेंड्स? तो 15 भेद बताए हैं। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग किए हैं फ्रेंड्स, बताए हैं, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आश्रय राग इनमें से बताइए कौन सा राग है? भैरव राग है, तोड़ी, काफी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में से आश्रय राग इनमें से बताइए कौन सा राग है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हमारा इनमें से सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि गज से बजाए जाने वाले वाद्य इनमें से बताइए कौन है? इसराज है, सारंगी है, वायलिन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा वाद्य होगा कि गज से बजाए जाने वाले वाद्य इनमें से बताइए कौन से वाद्य हैं? दोस्तों बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गज से बजाए जाने वाले वाद्य इनमें से दोस्तों इसराज भी है, सारंगी भी है, वायलिन भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में दोस्तों आता है? बताइए इनमें से किस वाद्य श्रेणी में आता है जल तरंग? तत्, अवनद, या फिर दोस्तों घन वाद्य के श्रेणी में आता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर दोस्तों ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है? बताइए इनमें से किस वाद्य श्रेणी में आता है जल तरंग? दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स, यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि घन वाद्य
श्रेणी में आता है तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि दोस्तों इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को दोस्तों केयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगला क्वेश्चन है कि वृंद वादन बताइए इनमें से क्या है। बताइए कि वृंद वादन इनमें से बताइए दोस्तों क्या है। एकल वादन शैली है, युगल वादन शैली है, सी में है दोस्तों सामूहिक वादन शैली है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, यानी वृंद वादन इनमें से दोस्तों सामूहिक वादन शैली है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जवा से बजाया जाने वाला वाद इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि जवा से बजाया जाने वाला वाद इनमें से बताइए कौन सा वाद है। वीणा है, सितार है, सरोद है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि जवा से बजाया जाने वाला वाद इनमें से सरोद है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जाता रहे। ध्यान देंगे प्रति रात्रि 8 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर सके। बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।